अमीर होना आपका मौलिक अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में आप एक खुश और समृद्ध जिंदगी जीने के लिए आए हैं और ऐसा जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये भी सच है कि इसके लिए आवश्यक धन हमारे पास होना चाहिए। आपके पास पूरी तरह से विकसित होने और अपनी सभी क्षमताओं में खुद को अभिव्यक्त करने का अविच्छेद अधिकार है। आप खुद सोचिए, यदि हम अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अमीरी का लुत्फ उठा सकते हैं, तो फिर बिना वजह के हमें धन की खातिर इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है। बस इसके लिए ज़रूरत है तो केवल धन से दोस्ती करने की। तो आज हम आपको धन से दोस्ती करने का तरीका बताने जा रहे हैं। बस आप तो केवल इस वीडियो से चिपके रहिए और हर बात को गौर से सुनिए। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किया हुआ कंटेंट भविष्य में कहीं मिस ना हो जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, आप यदि एक बार पैसे से दोस्ती कर लेंगे तो आपके पास हमेशा वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद आपको खुद के अमीर बनने की इच्छा पर संदेह या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि पैसा केवल एक सिंबल है, प्रतीक है। ये केवल गरीबी से मुक्ति का ही नहीं, बल्कि सुंदरता, विलासिता और प्रचुरता का भी प्रतीक है। और यही एक राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। जब आपका रक्त आपके शरीर में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है तो आप स्वस्थ हैं, और जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। जब लोग पैसे को जमा करना शुरू कर देते हैं, इसको टिन के डब्बों में डालकर छुपाना शुरू कर देते हैं और डर के साए में जीते हैं, तो ये एक आर्थिक बीमारी होती है। सदियों से मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कई रूप धारण किए हैं, जैसे कि नमक, मोती और विभिन्न प्रकार के ट्रिंकेट्स। प्राचीन काल में मनुष्य का धन उसकी भेड़ों और बैलों की संख्या से निर्धारित होता था। अब हम मुद्रा और दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को अपने साथ ले जाने की बजाय चेक लिखना अधिक सुविधाजनक है। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ जाते हैं तो आप अपनी समझ के भीतर सभी प्रकार के धन, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय धन के शाही मार्ग के लिए एक रोड मैप प्राप्त कर सकते हैं। जिसने भी मन के नियमों को सीख लिया है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आर्थिक स्थितियों जैसे कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, अवसाद, हड़ताल, युद्ध या किसी दूसरी परिस्थितियों में भी उसे हमेशा प्रचुर धन की मात्रा की पूर्ति की जाएगी। इसका कारण ये है कि उसने धन के विचार को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। उसने अपने मन में स्वयं को आश्वस्त कर लिया है कि उसके जीवन में धन हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये पैसा मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि मैं अपनी आय से अधिक पाने का हकदार हूँ। क्या आप जानते हैं, आप जैसे और बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा के हकदार हैं, और ये बिल्कुल सच है। मेरी भी तो यही राय है। लेकिन इन लोगों के पास अधिक धन ना होने का मुख्य कारण ये है कि वे अपने मन में या फिर खुले तौर पर इस बात की निंदा करते रहते हैं। वे पैसे को गंदी कमाई के रूप में बताते हैं। अपने परिवार व बच्चों को इस बुराई से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो फिर उनके पास पैसा कैसे आएगा? आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये बुराइयों की जड़ है। ये कथन एक भ्रमित और विक्षिप्त मन की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अब अगर आप ये कहें कि पैसा ही सब कुछ है, मैं अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगाऊंगा और सब कुछ बकवास है, ये भी गलत है। क्योंकि बाकी सब चीज़ों को छोड़कर अकेले पैसे का प्यार भी आपको असंतुलित कर देगा। इसलिए आपको अपनी शक्ति या अधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। कुछ लोग सत्ता के लिए तरसते हैं और कुछ पैसे के लिए। पैसे को अपना एकमात्र उद्देश्य बनाकर आपने बस एक गलत चुनाव कर लिया था। आप ये सोच रहे थे कि आपको सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। इसके साथ आपको सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्चा स्थान, सुंदरता और दूसरों के कल्याण और खुशी में योगदान देने की भी जरूरत होती है। आप अपने अवचेतन मन के नियमों को सीखकर कई मिलियन डॉलर पा सकते हैं और इसके साथ मन की शांति, सद्भाव, उत्तम स्वास्थ्य और पूर्ण अभिव्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गहराई से सोचें तो गरीबी केवल एक मानसिक बीमारी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूसरी मानसिक बीमारियां होती हैं। यदि आप शारीरिक बीमार हैं तो ये जरूर किसी गड़बड़ की वजह से है। इसी तरह से यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ गलत है। याद रखिए, आपको पैसे की कभी भी आलोचना नहीं करनी है। पैसे के बारे में सभी बेकार के अंधविश्वासों से दूर रहना है। पैसे को कभी भी बुरा या गंदा मत समझो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप धन को खुद से दूर जाने के लिए पंख लगा रहे हैं। स्मरण रहे कि आप जिस चीज़ की निंदा करते हैं उसे खो देते हैं और जिसकी आप आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। यहाँ एक सरल सी तकनीक है जिसकी मदद आप अपने अनुभव में धन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। दिन में कई बार डॉक्टर जोसेफ के द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताए गए इन कथनों का प्रयोग करें। मुझे पैसा पसंद है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसे बुद्धिमानी से, रचनात्मक रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता हूँ। मेरे जीवन में पैसा लगातार सर्कुलेट कर रहा है, मैं इसे खुशी से लोगों को देता हूँ और ये मेरे पास कई गुना होकर लौटता है। ये अच्छा है और बहुत अच्छा है। पैसा मेरे पास बहुतायत के हिमस्खलन के रूप में बहता है। मैं इसे केवल अच्छे के लिए उपयोग करता हूँ और मैं अपने अच्छे और मन के धन के लिए आभारी हूँ। आपको जिस पैसे की ज़रूरत है उसे कैसे आकर्षित करें, ये मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक युवक जो चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे मिट्टी में जमा हुआ एक बीज अपने विकास के लिए हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उस युवा को केवल इतना करना है कि बीज से सबक लेकर अपने अवचेतन मन में आवश्यक विचार जमा करना है। खर्चे के लिए ये युवा प्रतिभाशाली डॉक्टरों के कार्यालयों को साफ करता था, खिड़कियां धोता था, मरम्मत के छोटे मोटे काम करता था, वहां फ्रेम किए हुए डिप्लोमा को चमकाता था। डिप्लोमा की छवि अपने मन में उकेरना और उसे वहां विकसित करना उसके लिए कठिन नहीं था। लगभग 4 महीने अपनी मानसिक तस्वीर के साथ बने रहने के बाद निश्चित परिणाम सामने आए। डॉक्टरों में से एक डॉक्टर को इस लड़के का काम बहुत पसंद आया। उसे स्टेरलाइजिंग उपकरणों की कला में प्रशिक्षित करने के बाद हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देने और अन्य विविध प्राथमिक चिकित्सा कार्य करने के बाद उन्होंने उसे अपने कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया। बाद में डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उस युवा लड़के ने अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके आकर्षण का नियम लागू किया।
यदि आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और चुपचाप ये सोच रहे हैं कि आपको उचित वेतन नहीं मिल रहा है और आपके काम की सराहना नहीं की जाती है, जबकि आप ये सब अधिक पाने के पात्र हैं, तो आप अवचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने संबंध तोड़ रहे हैं और गति में एक व्यवधान डाल रहे हैं। अब प्रबंधक आपसे कहेंगे कि हमें आपको जाने देना होगा। दरअसल आपने खुद को खारिज कर दिया। प्रबंधक तो केवल वह साधन था जिसके द्वारा आपकी अपनी नकारात्मक मानसिक स्थिति की पुष्टि की जाती थी। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण था, जिसमें क्रिया आपका विचार था और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया यानी जवाब था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।